श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का जो उपाय जानकारी है ना, वो अक्षय तृतीया के संबंध में है। 2023 में अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल यानी शनिवार के दिन। और हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व जो है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान और पूजा पाठ करने से साधक को हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपके घर में फैली हुई दुख दरिद्र को दूर करता है, घर संपन्न बनाता है और जो भी घर में परेशानी है ना, वो दूर होती है। और अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जाता है? जो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि होती है ना, उस दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। नए व्यापार की अगर शुरुआत करें तो इस दिन आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। सभी जातकों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर्व के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय होते हैं। सालों में आता है ऐसा महासंयोग, तो आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जानते हैं कौन से मैं उपाय बताती हूँ। तब तक आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जो भी उपाय जानकारी मैं बताऊँ वो आप जल्दी जल्दी पा सको और अपने जीवन में उन उपायों को अपना सको। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। जिस तरह से दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया के दिन भी आप माँ लक्ष्मी की उपासना करके धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग का पुष्प अर्पित करें और नई स्टफर की माला जो होती है ना, वो चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर में जो दुख दरिद्रता है ना, वो दूर होगी, सुख समृद्धि माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। अब जानते हैं दूसरा उपाय। अक्षय तृतीया के दिन ऐश्वर्य, धन और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदी करनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन इन चीज़ों को खरीदना। जैसे कि सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में सोने व चांदी की खरीदी जरूर करें और संभव हो सके तो सोना या चांदी से बनी हुई माँ लक्ष्मी के चरण पादुका लेके आए। अगर सोने का नहीं खरीद सकते तो चांदी का ही चरण पादुका लेकर आकर मंदिर में रखकर नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा पाठ करें। हर दिन नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरण पादुका के सामने एक दीपक घी का प्रज्वलित करें और एक लाल पुष्प माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। साथ ही कुछ मीठा प्रसाद बनाकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाए और माँ से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो दुख दरिद्र है वो दूर हो। इस तरह से आज के दिन से ही एक नियम बना लीजिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को आप रोज करिए। अब जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरे उपाय में आपको करना क्या है? आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के पूजा स्थल पर एकाक्षी नारियल की स्थापना करें। एकाक्षी नारियल स्थापित करते समय उस पर केसर और हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, अक्षत रखें। इस तरीके से पूजा अर्चना करें। माँ लक्ष्मी के सम्मुख उस एकाक्षी नारियल को रखें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प समर्पित करें और साथ में कुछ मीठा प्रसाद बनाकर उसका भोग लगाएं। इस तरीके से इस उपाय को आपको करना है। और अब जानते हैं चौथा उपाय। जो चौथा उपाय है ना, इस उपाय को करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसी तरह की कोई आपको कमी नहीं रहेगी। इस उपाय को कैसे करना है और किससे करने, पूरा अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर ये उपाय जो है वो अक्षत यानी कि चावल के साथ करना है। कैसे करना है? तो आपको लेना है जितने भी आपसे बन सके, 5, 7, 11, 21, 51, 108, जितने भी आपसे अक्षत के दाने लेते बन सके उतने अक्षत के दाने लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे अक्षत के दाने जो है ना, वो अखंडित होना चाहिए, मतलब कि साबुत होना चाहिए। तो इन साबुत अखंडित अक्षत के दानों को लेके आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। जिस तरह से आप नियमित रूप से पूजा करते हैं भगवान शिव की, तरह से आपको पूजा करनी है। और अगर आप रोज पूजा नहीं करते हैं तो आज के दिन ही अगर इस उपाय को कर रहे हैं, यानी अक्षय तृतीया शनिवार के दिन ही इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको लेना है 108, जो मैंने दाने बताए ना, जितने बन सके ना आप उतने दाने ले लीजिए। भगवान शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा शुद्ध जल लेके जाना है, लाल चंदन लेके जाना है। इन सब चीज़ों को ले जाकर भगवान शिव के सम्मुख बैठना है और वहाँ बैठकर सबसे पहले आपको एक लोटे जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके बाद जो लाल चंदन लेके गए हैं वो लगाइए और लगाने के बाद जो 108 दाने
अक्षत के या 51 या 21 या 5, 7, 11 जितने भी लेके गए हैं, उन इकट्ठे सभी दानों को आपको भगवान शिव जी के ऊपर इस तरीके से समर्पित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपके घर में परेशानी है, दिक्कत है, उसको बोलते हुए कि जिस तरह से मैं अखंडित अक्षत आपके ऊपर समर्पित कर रही हूँ, यानी कि पूरे साबुत चावल जिस तरह से मैं आपके ऊपर समर्पित कर रही हूँ, उसी तरह से मेरे कार्य को भी पूरा करिए। मेरे कार्य में जो विघ्न आ रही हो उसको दूर करिए और मुझे कार्य में सफलता प्रदान करिए। इस तरह से आप इस उपाय को करिएगा तो आपके कार्य में जरूर आपको सफलता प्रदान होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो आज मैंने यहाँ पर अक्षय तृतीया पे किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। अगर उपाय समझ में आ गए हों तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा, और अगर नहीं आए हैं तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से करना है, क्या समझ में नहीं आया आपको। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं तो अपनी परेशानियों को देखते हुए इन उपायों को आप करिएगा, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। फिर मिलते हैं इस तरीके उपाय जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।